बहुत दूर, शहरों की भीड़ से परे, जहाँ मोबाइल की घंटी नहीं बजती, जहाँ घड़ियाँ वक्त नहीं गिनती, वहाँ एक जगह थी, नीलवन। नीलवन कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ रातें भी थकी हुई होती थीं। दिन भर सूरज की गर्मी सहने के बाद जब अंधेरा उतरता, तो पूरा जंगल एक लंबी सांस लेता। आज भी वही रात थी। धीरे धीरे सूरज पहाड़ियों के पीछे फिसल गया। आकाश में नीला रंग गाढ़ा होने लगा। हवा ने पेड़ों से फुसफुसाकर कहा, अब आराम का वक्त है। पत्तों ने एक दूसरे से टकराकर धीमी आवाज की, सर सर, जैसे कोई लोरी शुरू हो रही हो। नीलवन के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा रास्ता था। उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलता हुआ एक यात्री आया। उसका नाम था अर्णव। अर्णव अर्णव बहुत थका हुआ था, ना सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी। कई दिनों से वो ठीक से सो नहीं पाया था। आंखें बंद करता तो विचार दौड़ने लगते। आज वो यूं ही चलता चलता नीलवन आ पहुंचा था। उसे नहीं पता था कि ये जगह लोगों को नींद देना जानती है। जैसे ही अर्णव ने जंगल में कदम रखा, हवा ने उसके माथे को छुआ। ठंडी, नरम, सुकून भरी। पेड़ों की ऊंची टहनियां आकाश को छू रही थीं। उनके बीच से चांद की हल्की रोशनी नीचे गिर रही थी। हर कदम के साथ अर्णव का शरीर थोड़ा और ढीला होता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा अलाव दिखा। आग बहुत तेज नहीं थी, बस उतनी जितनी गर्माहट दे सके। पास ही एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आओ, बैठ जाओ, रात लंबी है और नींद पास ही। अर्णव बिना कुछ पूछे बैठ गया। साधु ने एक मिट्टी का प्याला दिया। उसमें कोई खास जड़ी बूटी की चाय थी। खुशबू इतनी हल्की कि मन अपने आप शांत होने लगे। पहला घूंट, दूसरा, तीसरा। हर घूंट के साथ अर्णव की सांसें धीमी होने लगीं। सांसों की लय साधु ने कहा, बस सुनो, कुछ मत सोचो। हवा अंदर, हवा बाहर, आग की टप टप आवाज, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की धीमी पुकार, सब मिलकर एक संगीत बना रहे थे। यादों का हल्का होना। अर्णव की आंखों के सामने यादें आईं। काम, चिंताएं, डर। लेकिन इस जंगल में यादें भी धीमी चलती थीं। एक एक करके वे हल्की होती गईं, जैसे बादल आसमान से फिसल रहे हों। साधु ने जमीन की ओर इशारा किया। वहां हरी हरी काई थी, नरम, ठंडी। यहीं लेट जाओ, साधु बोला। अर्णव लेट गया। जमीन ने उसे थाम लिया। आसमान और गहरा नीला हो गया। तारे टिमटिमाने लगे। चांद मुस्कुरा रहा था। अर्णव की पलकें भारी होने लगीं। सांस धीमी और गहरी। सांस बाहर और शरीर ढीला। सपनों का द्वार अब अर्णव चल नहीं रहा था, सोच नहीं रहा था। वो बस तैर रहा था नींद में। नीलवन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और रात शांत हो गई। अब कुछ नहीं करना, बस सांस लेते रहना। नींद अपने आप आती रहेगी।